बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं इस बैच से, क्योंकि इस बैच में वो बच्चे आते हैं जो एडवांस देने के बाद ड्रॉप ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका जेईई मेंस ठीक ठाक गया था। सिलेक्शन हो रहा है से मेरा मतलब है अगर तुमने मेहनत कर ली साल भर, बस करते रहे जो बोला जा रहा है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब आ जाते हैं कैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो। एक मेजर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, क्या सर ऑनलाइन से अंडर 100, अंडर 1000, अंडर 500 रैंक में ला सकता हूं, अंडर 10 रैंक ला सकता हूं? सो देखो बेटा, एक बात आपको समझनी है कि रैंक ऑनलाइन या ऑफलाइन से नहीं आती है, रैंक अपनी मेहनत से आती है। आप बस 1/3 एफर्ट देखते हैं जो टीचर ने लगाया है, क्लास में उसने क्या दिया है, आप वो 2/3 एफर्ट भूल जाते हैं जो आपको लगाना है। तो रैंक जो होते हैं ना टॉप 100 वो, या फिर टॉप 500 जो भी बच्चे होते हैं, वो बेटा सिर्फ क्लासेस पे नहीं डिपेंड, क्लास में तो रहेगा ही रहेगा कंटेंट यार, अंडर 10 का भी रहेगा, अंडर 100 का भी रहेगा, बट बाकी जो 2/3 है वो अगर आप अच्छी तरह करेंगे तो आपकी आ जाएगी रैंक। क्लासेस में कोई कमी थोड़ी है बेटा, इतना डीप डेप्थ में ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है, इतने हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, जितना मर्जी तुम्हें लेक्चर्स दे दे, जितने मर्जी क्वेश्चंस दे दे, तो कंटेंट तो हाई फाई लेवल का होगा ही पूरा, मींस बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाएंगे। बट जो रिमेनिंग 2/3 है वो आपको करना है। रिमेनिंग 2/3 क्या है? 1/3 तो क्लास हो गई, 1/3 आपकी सेल्फ स्टडी है और 1/3 टेस्ट है बेटा। टेस्ट की इंपॉर्टेंट समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th तक जो गलती करी थी कि अरे यार अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी पूरी तैयारी नहीं है, टेस्ट अभी नहीं देता, वो गलती बिल्कुल मत करना। जितनी तैयारी है, जैसी तैयारी है, टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे क्लियर करना है वो एक टेस्ट ही है यार। जितना मर्जी क्लासेस कर लो, जितना मर्जी सेल्फ स्टडी कर लो, अगर तुम्हें एग्जामिनेशन देना नहीं आता, एग्जाम क्लियर करने के फंडे नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता, एग्जाम में टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, टेम्परामेंट डेवलप नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं होगा ना यार। क्योंकि अल्टीमेटली तो एक एग्जाम ही है ना, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अ सिंगल एग्जाम, और अगर उसको तुम्हें देना ही नहीं आता तो कैसे सिलेक्शन होगा? ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जितना वेटेज तुम्हारा, समझ रहे हो ना, मैं तीनों को इक्वल वेटेज दे रहा हूं। 1/3 मैं दे रहा हूं क्लासेस अटेंड करने को, और 1/3 दे रहा हूं होमवर्क को, एंड 1/3 दे रहा हूं टेस्ट को। तुम सब क्या करते हो मुझे पता है, तुम सारी 80% तुम्हारा फोकस होता है क्लास पर, बाकी 20%। तो ये गलती इस साल नहीं करनी है बेटा, ये गलती इस साल नहीं करनी है। क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं कि हमें बराबर रेशियो रखना है? और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, तभी सिलेक्शन होगा। कोई भी टॉपर्स अभी आए थे, तुमने देखा रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था अभी 2 दिन पहले, जेई वाला पर ही आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लाइव देखा होगा। उसमें से बहुत सारे बच्चे प्रयास 2.0 बैच से थे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं इस बैच से, क्योंकि इस बैच में वो बच्चे आते हैं जो एडवांस देने के बाद ड्रॉप ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका जेई मेंस ठीक ठाक गया था, उसको और बेटर करना चाहते हैं वो, तो सिलेक्शन तो तुम्हारा हो ही रहा है। ठीक है, सिलेक्शन तो हो ही रहा है, अब वो कितना अच्छा तुम करोगे वो तुम्हें देखना है। सिलेक्शन हो रहा है से ये मतलब नहीं है जिस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया उसका हो गया ना, प्लीज। सिलेक्शन हो रहा है से मेरा मतलब है अगर तुमने मेहनत कर ली साल भर, बस करते रहे जो बोला जा रहा है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बट कितना अच्छा होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टॉपर्स जो जेई में आपने रिजल्ट में देखे होंगे, उन सब ने एक बात बताई होगी कि यार कितना इंपॉर्टेंस उन्होंने सेल्फ स्टडी और टेस्ट को दिया, तो उसको आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई है। उसके बाद मेन ऑनलाइन में जो मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इतना कंटेंट मिलता है, बैकलॉग बना लेते हैं बच्चे। तो बैकलॉग नहीं बनने देना है, किसी तरह से लेक्चर का एटलीस्ट कंप्लीट रखना है। आई कैन अंडरस्टैंड होमवर्क का बन जाए, दैट इज स्टिल मैनेजेबल, बट लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर लेक्चर का बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग का मतलब समझ रहे हो ना, कि कुछ लेक्चर पिछले मिस हो गए, हम नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिला, तो आगे वाले भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे ना बेटा। तो वो एक साइकिल बन जाएगी, पिछले वाले नहीं कर रखे, 10 मान लो 5 का बैकलॉग है, अब अगले 5 तुम्हें समझ ही नहीं आ पा रहे क्योंकि पिछले 5 बैकलॉग है, तो अब अगले 5 और बैकलॉग बन गए, और इस तरह से एक तरह से बिल्कुल आग लग जाती है। बैकलॉग जब एक बार स्टार्ट होता है ना, तो आग की तरह फैलता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, जितना कम से कम हो लेक्चर्स का बैकलॉग, उतना थ्योरी का बिल्कुल नहीं बनने देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा बहुत हो गया, इट इज ओके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्लास में जब आप अटेंड करें ऑनलाइन क्लासेस, तो नोट्स पर मत ध्यान दीजिए, सर पहले लिख लूं, क्या बता रहा है सर। समझने में फोकस करिए, कैमरे में कॉन्सेंट्रेट करके देखिए सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या उससे क्या मुझे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, मेरा दिमाग क्या कह रहा है। ये नहीं टाइपराइटर बन गया लिख लूं। अरे दिमाग बंद करके से लिखने लग जाओगे तो समझोगे कब। लिखने का काम आप घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से नोट्स बनाइए। अब कुछ लोग कहते हैं सर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई वेस्ट कहते हैं इसे, यही तो पढ़ाई है। और तूने करना क्या है, अगर क्लास में तुमने समझ लिया अच्छी तरह और घर पे नोट्स बना लिए, तो तुम्हारी थ्योरी तो पक्की हो गई ना यार, क्लास की थ्योरी पक्की हो गई, राइट। तो क्लास में कोशिश करें कि जितना टाइम आपके पास है समझने में टाइम लगाएं। अगर समझ आ गया तो बना लीजिए थोड़े थोड़े नोट्स,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले फोकस करना है समझने पर, राइट। चलिए उसके बाद डीपीपी होमवर्क, पीवाईक्यूज, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन्हें रेगुलर करना है, जैसा कि मैंने बता दिया। सेल्फ स्टडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली अगर कंक्लूड किया जाए तो डेली का शेड्यूल डेली फॉलो करो। ये भूल जाओ तुम्हें 6 महीने करना है, 7 महीने करना है, 2 साल का सिलेबस है, ये सब भूल जाइए। आप ये सोचिए आज का क्या काम है, जो सर ने काम दिया है क्या मेरा पूरा है, नोट्स बन गए, रिवाइज हो गया, क्वेश्चंस हो गए, यस, खत्म। अगले दिन का अगले दिन सोचेंगे। इस तरह से एक एक दिन को लेकर आपको चलना है और फिर कोशिश करनी है बैकलॉग ना बने। तो अगर आप इस तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत स्मूथ जर्नी चलेगी। डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना ही है ऑब्वियसली। अच्छा, अब ऑनलाइन से बेस्ट कैसे लेकर आए अपना आउटपुट। तो सबसे पहले नोट्स के बारे में मैंने बताया कि ट्राई टू मेक नोट्स इन क्लास ओनली इफ यू अंडरस्टैंड फुली एंड कंप्लीट देम आफ्टर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है बच्चे क्या करते हैं, क्लास में सारा फिनिश करना चाहते हैं नोट्स, बट फिर क्या होता है उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आती आधी चीजें। अच्छा सर ने ये क्या बोला, फिर दोबारा वीडियो देख रहे हैं, फिर टाइम डबल लग रहा है। इससे बेटर है वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इतना अच्छी तरह क्लास में समझने की कोशिश करिए और नोट्स को घर पे बना लीजिए। उल्टा करते हैं कई बच्चे, नोट्स तो क्लास में बनाएंगे, फिर समझ नहीं आया, अरे अब वीडियो देख लेता हूं दोबारा, तो फिर वो वीडियो के ही लूप में फंसे रह जाते हैं। ठीक है ना, वीडियो सिर्फ वही वाला पार्ट देखिए, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर वीडियो देख लीजिए दोबारा, करेक्ट। चलिए तो ये बात हो गई है। सर पीवाईक्यू कराएंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल सब कुछ करेंगे। उसके बाद बेसिकली मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट राइटिंग, क्योंकि जेई इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर दिमाग में घुस गया फिर तो तुम आराम से चीजें कर लोगे। 3 नोटबुक्स बनानी है। कितनी नोटबुक्स बनानी है? 3 नोटबुक। फर्स्ट नोटबुक जो फेयर नोट्स होंगे, जिनको अच्छी तरह से प्रॉपरली मेंटेन करना है। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, फुल नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने नोट्स की किताब भी लिखी हुई है, अगर आप वो लेना चाहें ले सकते हैं बेटा। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता वो लेने को, क्योंकि कॉस्ट होती है हर चीज की बेटा, पेपर वगैरह की। बट बेस्ट है अगर आप खुद से बना लें, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, हम खुद से बनाएंगे, इतने में लिखने में बहुत टाइम जाएगा, घर पे हम उतनी देर में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप किताब भी ले सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड नोटबुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर आपको क्या करना है, डीपीपी, ब्रेन टीजर्स मैं आपको दूंगा जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, और केबीटीज भी दूंगा, कट्टर ब्रेन टीजर जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, जिनका उद्देश्य यही होगा कि आपको भले ही खुद से ना हो पाए बट कॉन्सेप्चुअली आप थॉट प्रोसेस अपना डेवलप कर पाए। साथ में मॉड्यूल्स में से भी होमवर्क मिलेगा, पीवाईक्यूज भी आप लोगों को मिलेंगे। इन सबको आपको नोटबुक 2 में करना है, नोटबुक 2 में करना है। और हर क्वेश्चन को टीडीएस स्ट्रेटेजी के अनुसार ग्रेड करना है, मतलब टी फॉर टिक, डी फॉर डॉट, एस फॉर स्टार। टिक मार देना है जो हो गया, डी डॉट लगा देना है जिसपे डाउट रह गया आपका, और स्टार लगा देना है जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, ताकि रिवीजन के टाइम आप बहुत आराम से आपको पता हो कि यार कौन से चैप्टर में कौन से अच्छे क्वेश्चन थे, कौन से में मैं फंसा था, वो आपको करके रखना है। ठीक है ना। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप अपने नोटबुक में बना लीजिए, हार्ड कॉपी है तो वहीं क्वेश्चन पेपर या शीट पे मॉड्यूल में मार्क कर लीजिए। उसके बाद थर्ड नोटबुक आपकी रहेगी रफ नोटबुक, जिसमें आप क्लास के अंदर जो बातें बताई जाएंगी उन्हें बेटा ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल प्योरली रफ होगी। तो मेनली आपका ये 2 काम है, और फिर इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे जैसे जैसे खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई है? सर लो परसेंटाइल है तो बेटा तभी तो यहां बैठा है, लो परसेंटाइल है मुझे पता है, बट आपको फिर से वही मैं बात बोल रहा हूं, भूल जाइए ना पहले क्या हुआ। आपको पुरानी बातों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात याद रखनी है। ये भूल जाइए कि आपकी परसेंटाइल कैसी थी, आपका कितना बैकलॉग बन गया था, वो सब भूल जाइए। हाँ, उन सबसे सीखिए ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो जाएं आप